हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथन में एस्केप कैरेक्टर। व्हाट इज एस्केप कैरेक्टर? In Python, escape character are special character that are used to represent non-printable or special character within a string. किसी भी स्ट्रिंग के अंदर स्पेशल कैरेक्टर को इंसर्ट करने के लिए, स्पेशल कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए हम लोग एस्केप कैरेक्टर का यूज करते हैं। राइट, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग एस्केप कैरेक्टर का यूज करते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहें तो एस्केप कैरेक्टर को हम लोग बैक स्लैश बोल सकते हैं। बैक स्लैश के यूज से ही हम एस्केप कैरेक्टर का यूज करेंगे। बैक, सिंपल भाषा में बैक स्लैश इज ऑल्सो नोन एज, कह सकते हैं हम लोग बैक स्लैश को एस्केप कैरेक्टर। इट इज टिपिकली यूज टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग इन अ प्रोग्राम, allowing you to format the text and create more readable code. किसी भी स्ट्रिंग को प्रोग्राम के अंदर मैनिपुलेट करना चाहते हैं तब भी हम एस्केप कैरेक्टर का यूज करेंगे, या किसी टेक्स्ट को फॉर्मेट करना चाहते हैं, कोड को मोर रीडेबल बनाना चाहते हैं, तब भी हम एस्केप कैरेक्टर का यूज करेंगे। एस्केप कैरेक्टर का यूज हम लोग सिंपली बैक स्लैश यूज करके करते हैं। राइट, अब इलीगल, to insert the character that are illegal in string we can use escape character. किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई कैरेक्टर इलीगल है, कोई कैरेक्टर यूज करते हैं और वो इलीगल है स्ट्रिंग के अंदर, उसको भी लीगल बनाने के लिए हम लोग बैक स्लैश का यूज करेंगे, एस्केप कैरेक्टर का यूज करेंगे। एस्केप कैरेक्टर को हम लोग बैक स्लैश बोल सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, एस्केप कैरेक्टर को हम लोग बैक स्लैश बोल सकते हैं, ये वाला बैक स्लैश बोल सकते हैं। लेट्स सी कि कैसे इलीगल, कैसे किसी कैरेक्टर को जब स्ट्रिंग के अंदर यूज करते हैं तो वो इलीगल बन जाता है, और उसको लीगल बनाने के लिए हम लोग कैसे एस्केप कैरेक्टर यानी बैक स्लैश का यूज करते हैं पाइथन में। आइए हम लोग देखते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू, एक कोड के थ्रू। अगर मान लो सिंपल हम चाहते हैं, एक प्रोग्राम बनाया है हम लोगों ने गेमिंग का, और उस गेम के अंदर कोई मिस्टेक होता है गेमर से, तो हम लोग चाहते हैं उसको एक मैसेज वहीं पे शो करा दे। जैसे ही कुछ मिस्टेक हुआ एक मैसेज वहां पे शो हो जाए, इट्स ओके। तो सिंगल कोट के अंदर अगर हम लोग सिंपल लिखने चलेंगे अपॉस्ट्रोफी एस और ओके लिखेंगे तो ये एरर आएगा, यहाँ पे एरर आएगा। इस एरर को यही टर्म, ये बैक अपॉस्ट्रोफी एस यहाँ पे इलीगल टर्म है, इसी को हम लोग इलीगल बोल सकते हैं इसको। अब इसको लीगल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एस्केप कैरेक्टर यूज करेंगे पाइथन में। एस्केप कैरेक्टर मींस बैक स्लैश। अब जैसे ही बैक स्लैश दिया, एरर चला गया और प्रिंट होकर के आएगा इट्स ओके। रिजल्ट क्या आएगा, इट्स ओके। राइट, आया ना इट्स ओके। तो ये था इलीगल। किसी भी कैरेक्टर को अगर स्ट्रिंग के अंदर यूज करते हैं तो वो इलीगल बन जाता है, और उसको लीगल बनाने के लिए हम लोग बैक स्लैश यानी कि एस्केप कैरेक्टर का यूज किया यहाँ पे। आइए आगे देखते हैं। राइट, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो जैसे कि एक और एग्जांपल बताते हैं आप लोगों को। राइट, अब चाहते हैं हम लोग किसी भी टेक्स्ट के अंदर, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट के अंदर कोई टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मान लो जैसे हम लोग कहेंगे कि पाइथन इज यूज फॉर सेवरल इंडस्ट्रीज दैट इज वाई we known as a, अब डबल कोट के अंदर हम चाहते हैं वर्सेटाइल लिखना। डबल कोट के अंदर हम चाहते हैं कि जो मेरा रिजल्ट प्रिंट होकर आए उसके अंदर वर्सेटाइल डबल कोट के अंदर हो, वर्सेटाइल। राइट, डबल कोट के अंदर हमारा वर्सेटाइल यूज लिख कर आए, प्रिंट में
शो हो लैंग्वेज, राइट। तो ये यहाँ पे एरर आ रहा है। अब इस एरर को सॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एस्केप कैरेक्टर। पाइथन में क्या यूज करेंगे, एस्केप कैरेक्टर, जो कि बैक स्लैश के मदद से हम लोग यूज करते हैं। तो डबल कोट के पहले एक बैक स्लैश, फिर जब टेक्स्ट हमारा इंड हो रहा है, ये वाला टेक्स्ट इंड हो रहा है, उसके बाद जो डबल कोट लिखा है उसके पहले एक बैक स्लैश। अब एरर चला गया और प्रिंट होकर क्या आएगा, पाइथन इज अ यूज फॉर सेवरल इंडस्ट्री, दैट इज वाई वी नोन एज अ वर्सेटाइल लैंग्वेज, राइट। अब ये प्रिंट होकर आएगा, आया ना। पाइथन इज यूज फॉर सेवरल इंडस्ट्री, दैट इज वाई वी नोन एज अ वर्सेटाइल लैंग्वेज। इधर छुप रहा है इसके अंदर। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं तब सही दिखेगा, राइट। वर्सेटाइल लैंग्वेज, राइट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के अंदर, क्या, प्रयागराज is a city which is in a state, डबल कोट के अंदर हम स्टेट का नाम शो कराना चाहते हैं स्ट्रिंग के अंदर, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर एक सिटी है, एक डिस्ट्रिक्ट है, राइट। अब यहाँ पे ये इलीगल हो गया, यूज नहीं करने देगा, तो इसके लिए हम लोग क्या बताया था आपको, बैक स्लैश बिफोर दी टेक्स्ट, बिफोर दी डबल कोट एंड आफ्टर दी टेक्स्ट बिफोर दी कोट, राइट। तो ये हमारा अब प्रिंट होकर आएगा, प्रयागराज इज अ सिटी विच इज इन अ स्टेट उत्तर प्रदेश, राइट। तो ये था हमारा एस्केप कैरेक्टर इन अ पाइथन। एस्केप कैरेक्टर कैसे यूज करते हैं, बैक स्लैश की मदद से। आइए देखते हैं और कितने एस्केप कैरेक्टर हैं पाइथन के अंदर। पहला है सिंगल कोट। सिंगल कोट यूज करना है, उसके लिए हम लोग सिंपली बैक स्लैश और सिंगल कोट यूज करेंगे, जो कि मैंने पहले ही बताया। एक और एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कैसे सिंगल कोट यूज करना है। एक तो तरीका है कि डबल कोट के अंदर कर लेंगे, डबल कोट के अंदर कर लेंगे तो भी इट्स ऑल राइट, तो चलेगा। लेकिन जब सिंगल कोट के अंदर किसी स्ट्रिंग को लिखेंगे और उसके अंदर सिंगल कोट यूज करना है, एपस्ट्रॉफी एस यूज करना है, तो उसके लिए हम लोग बैक स्लैश का यूज करेंगे, एस्केप कैरेक्टर का यूज करेंगे। अब इसको अगर सिंगल कोट में डालें तो यहाँ पे ये इलीगल हो गया, ये वाला एपस्ट्रॉफी लीगल हो गया, इलीगल हो गया। अब इसको लीगल बनाने के लिए हम लोग सिंपली इसके पहले एक बैक स्लैश देंगे, तो ये लीगल हो जाएगा और प्रिंट होकर आएगा इट्स ऑल राइट, राइट। तो पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, अगर बैक स्लैश देखना है, अगर हम किसी स्ट्रिंग के अंदर बैक स्लैश प्रिंट कराना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, डबल बैक स्लैश यूज करेंगे। कैसे, लेट्स सी। अब जैसे मान लो इसी के अंदर हमको एक स्लैश यूज करना है, स्लैश चाहिए, बैक स्लैश चाहिए, तो क्या होगा, एरर आएगा, नहीं आया, एक बैक स्लैश नहीं आया। एक्चुअली में बैक स्लैश सिंपल, अगर सिंपल एक बैक स्लैश यूज करना चाहते हैं तो नहीं आएगा सिंपल एक बैक स्लैश यूज करने से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल बैक स्लैश सिंगल बैक स्लैश के लिए यूज करते हैं। अब आएगा एक सिंगल बैक स्लैश, इट्स बैक स्लैश और ऑल राइट, राइट। आइए तीसरा देखते हैं। न्यू लाइन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बैक स्लैश एन। न्यू लाइन के लिए पाइथन में जैसे सी प्रोग्रामिंग करी होगी तो उसमें भी आप लोगों ने न्यू लाइन के लिए यूज किया होगा बैक स्लैश एन, तो यहाँ पे भी सेम ही रहता है, बैक स्लैश एन। अब जैसे मान लो ऑल राइट को हम नीचे दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ सिंपली क्या कर देंगे, न्यू लाइन एन लिखेंगे, बैक स्लैश एन लिखेंगे, तो हमारा ऑल राइट नए लाइन में आएगा, राइट। आ रहा है ना, नए लाइन में आ रहा है। चौथा बैक स्लैश आर, इसको बोलते हैं कैरीज रिटर्न। कैरी रिटर्न
क्या होता है बेसिकली, कैरी रिटर्न जब हम यूज करते हैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, तो वो क्या करता है ना, आइए हमें एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये जैसे मान लो, मैं एक पहले एग्जांपल ही दिखाता हूँ आप लोगों को तो आसानी से समझ में आएगा, राइट। हम मान लो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ इट, ऐसे लिखूंगा पाइथन इज अ वेरी वेरी गुड लैंग्वेज, राइट, सिंपली। अब इस मैं चाहता हूं कि इस पाइथन जैसे ही हम \r यूज करेंगे यानी कैरी लाइन यूज करेंगे, r यूज करेंगे, तो ये क्या करता है, यहाँ पे जैसे मैं नंबर दूं, यहाँ पाइथन कितने डिजिट का है टोटल, 1 2 3 4 6, तो यहाँ पे अगर 1 यहाँ पे दो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या करेगा, पाइथन को 1 2 3 4 5 6 में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि जो मेरा कर्सर होगा ना उसको शिफ्ट कर देगा बिफोर द स्ट्रिंग हेडिंग में, फर्स्ट पहले शिफ्ट कर देगा, और इसको रिप्लेस भी कर देगा जब तक कि ये इंड ना हो जाए, यहाँ जितना भी हो। मान लो एक और बढ़ा देते हैं, यहाँ लिख दे इज के जगह पे आर लिख दे, तो ये इज को भी आर में बदल देगा, क्या करता है, रिप्लेस करता है। जैसे ही आर यूज किया और उसके बाद का जितना भी लेटर है उन सब को बिफोर दी स्लैश आर क्या करते चलता है, रिप्लेस करते चलता है। कैसे, ये करके देखते हैं। अभी क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 को पाइथन के जगह पे रख देगा, यहाँ से काउंट करेगा 1 पी के जगह पे, 2 वाई के जगह पे, 3 टी के जगह पे, 4 एच के जगह पे, ओ के जगह पे 5, और एन के जगह पे 6, और स्पेस के जगह पे स्पेस, और इस के जगह पे ए आर, और फिर ई भी लिखेगा इस स्पेस के जगह पे, यानी कि ए चिपक कर आना चाहिए। लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है, आया ना, ये वाला ए ई के साथ चिपक कर आया, क्योंकि स्पेस को भी इसने रिमूव कर दिया और ए को चिपका कर लाया। तो ये क्या करता है, सिंपली आर \r के पहले का जो होता है ना, पहले तो माउस कर्सर को सबसे आगे रखता है, किसी भी टेक्स्ट के बिफोर में रख देता है, और उसको रिप्लेस भी करते चलता है। लेट्स सी इसका एग्जांपल समझते हैं। कैरीज रिटर्न इज अ नथिंग बट अ सिंपल एस्केप कैरेक्टर, /n is also an escape character which creates a new line. Carry return or R is a very unique feature of Python. /r will just work as you have shifted your cursor to the beginning of the string or line, जो कि मैंने पहले ही बताया। माउस कर्सर को क्या करता है, स्ट्रिंग और लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाता है, बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग और लाइन। जब भी हम, और ये वाला लाइन क्या है, वेन एवर यू विल यूज दिस स्पेशल एस्केप कैरेक्टर \r, the rest of the content after the r will come at the front of your line and will keep replacing your character one by one until it takes all the context left after the \r in that string, जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकल करके समझाया। पांचवा क्या है, \t। \t कहने का मतलब है एक टैब स्पेस हमको प्रिंट करके देता है। लेट्स सी कैसे। \r समझ में आया, कैरीज रिटर्न आपको समझ में आया। कैरी रिटर्न क्या होता है, माउस कर्सर को बिगनिंग में रख देता है किसी भी स्ट्रिंग, जैसे एक बारी और मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अब जैसे मान लो दिस इज मी, राइट, और यहाँ पे \r यूज करूँगा और लिखूँगा राम, राइट, राम। तो ये क्या करेगा, माउस कर्सर को इस स्ट्रिंग के पहले ले जाएगा, बिगिनिंग में, स्टार्ट में ले जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट के पास,
और रिप्लेस कर देगा इस दिस का 3 लेटर रिप्लेस करके राम में बदल देगा। तो अभी क्या मैसेज आएगा, राम के बाद एस चिपक कर आएगा, इज मी, यही आएगा रिजल्ट, राइट। राम के साथ एस चिपक कर आया, इज मी। तो ये था बैकस्लैश आर कैरीज रिटर्न। अब हमें देखना है बैकस्लैश टी, जो कि एक टैब स्पेस हमें प्रोवाइड करता है। कैसे, प्रिंट हेलो हेलो और बैकस्लैश टी WRLD वर्ल्ड। तो ये क्या करेगा, हेलो के बाद एक टैब स्पेस छोड़ेगा और तब वर्ल्ड लिखेगा, राइट। क्या किया, एक टैब स्पेस छोड़ा, एक स्पेस ये वाला और उसके बाद का एक टैब स्पेस और उसके बाद वर्ल्ड। छठा बैकस्लैश बी। बैकस्लैश बी बैक स्पेस के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये क्या करेगा, बैकस्लैश टी यूज कर रहे थे एक टैब स्पेस के लिए और बी यूज करते हैं बैक स्पेस के लिए, पीछे घसकाना हो। जैसे मान लो अब इस वर्ड को हेलो के साथ चिपकाना है, तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, बी, बैकस्लैश के लिए हम लोग बी यूज करते हैं। क्या करेगा, दोनों को चिपका कर प्रिंट किया, राइट। हेलो और स्पेस खत्म कर दिया क्योंकि बैक स्पेस किया, सॉरी, बी यूज करते हैं, बैकस्लैश बी यूज करते हैं बैक स्पेस के लिए, स्पेस को खत्म करने के लिए, स्पेस को रिमूव करने के लिए। यहाँ जो स्पेस था इसको क्या किया, बैकस्लैश ने रिमूव कर दिया। तो ये था बैक स्पेस के लिए हम लोग यूज करते हैं बैकस्लैश बी। सातवां है बैकस्लैश एफ। बैकस्लैश एफ सिंपली पेज ब्रेक के लिए हम लोग यूज करते हैं। इट इज अ ओल्ड टेक्निक दैट यूज टू शो अ पेज ब्रेक। कैसे, आइए करके देखते हैं। अब जैसे मैं चाहता हूं कि हेलो के जस्ट हेलो के ओ के थोड़ा सा आगे से वर्ल्ड प्रिंट हो, तो उसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे बी की जगह पे एफ यूज करेंगे और क्या होगा, एक पेज ब्रेक करके देगा। हेलो के जस्ट बाद ओ के नीचे से हमारा वर्ल्ड शो हो रहा है। तो ये था बैकस्लैश एफ, राइट। इसको बोलते हैं फॉर्म इंड, बैकस्लैश एफ को बोलते हैं फॉर्म इंड, राइट। अब आता है बैकस्लैश ट्रिपल ओ, इसको बोलते हैं ऑक्टल वैल्यू। ऑक्टल वैल्यू को जब हम टेक्स्ट में देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। कैसे, एक एग्जांपल दिखा देता हूं, राइट। इसी को ले चलते हैं यहाँ पे क्योंकि मुझे याद नहीं है ऑक्टल वैल्यू हेलो का। एक्चुअली में ये ऑक्टल वैल्यू है हेलो का, राइट। अब जैसे ही प्रिंट करेंगे टेक्स्ट को txt को, तो ये क्या देगा, हेलो देगा, राइट, है ना हेलो। अब आखिरी क्या है, बैकस्लैश एक्स डबल एच। ये हेक्स वैल्यू के लिए, हेक्सा वैल्यू के लिए हम लोग यूज करते हैं, राइट। आइए इसको भी देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ये भी हेक्सा वैल्यू है हेलो का, अभी भी हेलो ही आएगा, राइट। तो ये था हमारा एस्केप कैरेक्टर इन पाइथन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको पाइथन सीखना है। मैं एक पाइथन का सीरीज चला रहा हूँ जिसमें डे टू डे मैं पाइथन का एक एक टॉपिक कवर कर रहा हूँ। अगर किसी को पाइथन सीखना हो तो उसे ज़रूर रेफ़र कीजिए, मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए उन लोगों के साथ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।